हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ यूज टू अर्थात यूज टू का प्रयोग। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं यूज टू का प्रयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो एक चीज आपको बता दें, यूज टू का प्रयोग कि जो वाक्य होंगे उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। उसकी पहचान आपको ऐसे करना है कि लास्ट में करता था, करती थी, करते थे, अर्थात पूरा वाक्य आपको देखने से ऐसे लगेगा कि जैसे किसी की आदत बताई जा रही है या फिर स्थिति बताई जा रही, सिचुएशन। चलिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे इसका अफर्मेटिव पढ़ लेते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनता है, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनता है ना। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना है। यदि आप वीडियो दौड़ा करके देखते हैं तो फिर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। तो इस बात को नोट कर लेना कि जिस वाक्य के लास्ट में करता था, करती थी जैसे शब्द आते हैं, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देना है आपको कि किसी की आदत और स्थिति का बोध कराया जाता है, तब भी यूज टू का प्रयोग होता है। वो भी किसमें? पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका समझते हैं स्ट्रक्चर यानी संरचना सूत्र। हम यूज टू का प्रयोग अगर अफर्मेटिव वाक्य में करेंगे तो उसका संरचना सूत्र क्या होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद आपको यूज्ड टू लिखना है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। यदि कोई और शब्द बच जाता है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मेरी दादी जी कहानियां सुनाया करती थी। ध्यान से देखना, वाक्य लास्ट में करती थी, करते थे, करता था, है ना। इसकी पहचान ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थी। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे उनकी कहानियां सुनाने की आदत बताई जा रही है। ठीक है। तो पास्ट टेंस में यदि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की आदत या स्थिति, सिचुएशन या हैबिट्स का बोध कराया जाता है पास्ट टेंस में, तब वहां पे हमें 100% यूज टू का ही प्रयोग करना होता है। तो चलिए सबसे पहले लिखते सब्जेक्ट। ये है कि ये है कि ये है कि ये है, पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट है। तो हमने आपको एक बार नहीं कई बार कई वीडियो में भी बताया कि आप वाक्य से पूछिए, वाक्य बोलता है। देखिए, कहानियां कौन सुनाया करती थी? मेरी दादी जी। तो पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरी दादी जी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? माई ग्रैंड मदर। इसके बाद हम क्या? यूज टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यूज टू। जो करती थी, करते थे का मान लीजिए मीनिंग है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये कहाँ से आया, तो ये मान लीजिए इसकी ही मीनिंग है। जबकि नहीं, जब पास्ट में किसी की आदत या स्थिति का बोध होता है या कराया जाता है तब हमें यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेरी दादी जी क्या किया करती थी? सुनाया करती थी। क्या किया करती? सुनाया। सुनाने की मीनिंग क्या होता है? टेल। ठीक है। अब यहाँ पे हेयर नहीं होगा या लिसन नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। नहीं, बताया कर, सुनाया कर मतलब बताया करती थी। तो टेल क्या बताया कर, क्या सुनाया करती थी? कहानियां। तो स्टोरीज क्या हो जाएगा? स्टोरी होता है, स्टोरी में कहानी होता है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? वह जगह पाई लगा के ईएस जोड़ देंगे, स्टोरीज। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरा भाई शहर में
रहा करता था। अब देखिए मेरा भाई शहर में रहा करता था, तो उसकी आदत नहीं बल्कि सिचुएशन, स्थिति बताई जा रही। कहाँ रहा करता था? शहर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई ब्रदर यूज्ड टू, क्या करता था? रहा करता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिव। ठीक है। अब क्या रहा करता था नहीं पता, लेकिन कहाँ रहा करता था? तो अदर वर्ड के रूप में क्या है? इन सिटी। समझ में बात है? इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसी भी वाक्य लास्ट में करता था, करती थी, करते थे आए, अर्थात पास्ट टेंस में किसी की आदत या स्थिति का बोध कराया जाए तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसका पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं यूज टू का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं। संरचना सूत्र जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक बहुत कम समझ में आता है, अगर थोड़ा सा देख लेते तो ज्यादा समझ में आता। सही बात है ना? चलो, तो यहां सबसे पहले क्या करना है? आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर इसके बाद जब निगेटिव का प्रयोग हो तो याद रखना पास्ट टेंस में इसका यूज हो रहा है, इसलिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दर्शाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट, या फिर शॉर्ट में डिडंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? इसके बाद हम यूज टू को अब यूज टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूज टू लिखेंगे। क्यों? बस यही कंफ्यूजन दूर करना था, इसलिए निगेटिव इसका बताना और इंटरोगेटिव भी इसका बताना है। ठीक है, चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि निगेटिव का प्रयोग हम जब कर देते हैं नॉट का या कुछ भी निगेटिव सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं इस चीज का नहीं पता होता है, तो हम क्या कर देते, गलती ये कर बैठते कि यूज टू ही लिख देते हैं, वही गलत हो जाता है। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसका निगेटिव बताना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मेरे घर के सामने एक पेड़ नहीं हुआ करता था। ध्यान समझना, करता था, करते थे, करते थे ही आया है लास्ट में, इसकी यही पहचान है। ठीक है, और दूसरी बात यह बताए कि पास्ट टेंस में किसी की आदत या स्थिति बताई जाए। तो यहां पे देखिए क्या, मेरे घर के सामने एक पेड़ नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए देयर का प्रयोग हो जा रहा है, लेकिन है पास्ट टाइम में, तो सब्जेक्ट जगह क्या है प्रयोग कर देंगे? देयर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? डिड। देख रहे हैं ना, डिड नॉट। फिर इसके बाद क्या हो जाए, या डिडंट भी कर सकते हैं, यूज टू। फिर इसके बाद वर्ब में हुआ, तो होने की मीनिंग हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी क्या हुआ करता? ऑब्जेक्ट क्या है? एक पेड़, आ ट्री। कहाँ? अदर वर्ड ग्रुप, मेरे घर के सामने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो कोई जरूरी नहीं वाक्य किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन रहेगा पास्ट में ही। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें बस यही रहेगा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देयर का भी प्रयोग हो गया, क्यों? क्योंकि वो देयर के प्रयोग से यानी कहीं पर किसी न किसी चीज का होना पाया जाए, तो पास्ट में है, करता था। तो वहां पे देखिए एक सिचुएशन बताई जा रही है, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वहाँ चाय नहीं वह चाय नहीं पिया करता था।
वह चाय नहीं पिया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन, वह का मतलब ही। अब देखिए करता था करती थी, आपको ये बात ध्यान देना, बार बार ही बता रहे हैं, लास्ट में करता था करती थी करते थे आएगा, है ना, और इसके साथ साथ आदत या फिर उसकी स्थिति सिचुएशन को दर्शाएगा, तब आपको यूज टू का प्रयोग करना। लेकिन याद रहे निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो याद रखना यूज्ड टू की जगह पे यूज टू का ही प्रयोग होगा। किसका? यूज टू। क्यों? क्योंकि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की, यहाँ पे यूज्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूज टू। क्या हो जाएगा? यूज। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर डिड नॉट लिखा, फिर इसके बाद यूज टू लिखा, अब यूज्ड नहीं लिखना, यही गलती मत करना बस। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये गलती मत करना। कब? जब निगेटिव बनेगा तब। फिर इसके बाद क्या है? यूज टू पिया, पीना क्या हो जाता है? ड्रिंक, जबकि होता है ड्रिंक पीना, लेकिन यहाँ पे चाय या कॉफी है जैसे टेक टेक करके पीने की, सिप लेते हुए पीने की जब बात की जाएगी तो पीने की मीनिंग क्या हो जाएगा? टेक है। ठीक है, टेक टी। समझ में आई बातें? इस तरीके से हम इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, पर याद रहे कि जब डिड नॉट अर्थात डिडंट का प्रयोग करेंगे तो यूज्ड टू ना लिख करके यूज टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूज टू। इस बात को ध्यान देना। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म वर्ब का होता है, लेकिन जब निगेटिव बनता है तो उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। सेम बेस वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले पढ़ लेते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं ना, यस या नो टाइप, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूज टू का प्रयोग यदि यस या नो टाइप क्वेश्चन का प्रयोग करते हुए पूछा जाए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपको बता दें, डिड। क्या होगा? डिड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद यूज टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रहे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है, क्या वह रात में किताब पढ़ा करता था? क्या वह रात में किताब पढ़ा करता था? उसकी किताब पढ़ने की आदत का यहाँ बोध कराया जा रहा है ना। इसका मतलब यूज टू का प्रयोग है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, और वो भी यस या नो टाइप क्वेश्चन का। तो आपको बता दें यूज टू का वाक्य यदि क्या शब्द से शुरू होगा तो इसके स्थान पे हम डिड का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो कौन क्या करता था? वह, तो वह का मतलब ही। फिर इसके बाद आंख बंद करके आपको लिख देना यूज टू। अब यूज्ड नहीं लिखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना। बार बार आपको यही बता रहे हैं कि यहाँ पर यूज टू का प्रयोग का ही वाक्य है, लेकिन निगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो वहां पर हमें यूज टू लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यूज से डिड निकल के हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, क्या किया करता था? पढ़ा करता था, तो क्या हो जाएगा? रीड। क्या पढ़ा करता था? किताब, आ बुक। कब? रात में, तो एट नाइट। अब इन द नाइट आप सोच रहे कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब इसका थोड़ा से हम देख लेते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन किस तरीके से होता है। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन किसका? यूज टू के प्रयोग का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कुछ नहीं, बस सीधा क्वेश्चन वर्ड ला करके पहले रख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन वर्ड।
फिर यहाँ पे आपको डिड लिखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद याद रखना, बार बार वही बातें बता रहे, यूज टू हो जाएगा, डिड दिखे तो समझ लेना यूज टू होगा, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी सब्जियां क्यों बेचा करते थे, क्यों बेचा करते थे। तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्यों की मीनिंग हो गई, क्यों की मीनिंग क्या हो गई, व्हाई। इसके बाद फिर आप डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट कौन, माय फादर। फिर इसके बाद आप देखेंगे काहे का प्रयोग हो जाएगा, यूज टू। किसका, यूज टू। क्या किया करते थे, बेचा, मतलब सेल। क्या बेचा करते थे, ऑब्जेक्ट जगह पे वेजिटेबल होता है, लेकिन सब्जियां इसलिए क्या हो जाएगा, वेजिटेबल से। इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। अफर्मेटिव तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें यूज टू ही होता है, और उसके बाद अगर ये चीजें ना बताई जाती तो आपको कैसे पता चलता, आप यूज टू ही प्रयोग कर देते। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि अगर यूज टू के प्रयोग वाले वाक्य निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो उसमें याद रखना निगेटिव में डिड नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड। अगर यस या नो टाइप है क्या क्या स्थान पर डिड लिखना, और कब क्यों कैसे लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद डिड लगा देना, ठीक है। चलिए, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, अन्यथा जितना लूटना है उतना आप लूट सकते हैं। हम लुटाने के लिए ही आए हैं, हमारा काम ही है ज्ञान को लुटा देना। धन्यवाद।